वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मीन लगन की जन्म कुंडली वाले जातकों के लिए कौन से रत्न भाग्यशाली होते हैं। केवल और केवल आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं रत्नों को धारण करना चाहिए, अन्य कोई रत्न धारण नहीं करने चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरु बृहस्पति का लग्न है मीन लगन, और इस मीन लगन के अंदर गुरु की लॉर्डशिप कुंडली के सबसे मजबूत केंद्र भाव से होती है। कर्म भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, दशम भाव के स्वामी, और लग्नेश तो वो है ही है। सबसे पहले यह बता दूं कि मीन लगन के अंदर कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। चाहे कोई भी महादशा चल रही हो, कोई भी अंतरदशा चल रही हो, कोई भी परंतर दशा चल रही हो, कोई भी सूक्ष्म दशा चल रही हो। ज्योतिषी मुख्यतः इस प्रकार का व्याख्यान करते हैं, महादशा, अंतरदशा, परंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जिससे आदमी को यह लगे कि वो किसी न किसी प्रकार से किसी बंधन में बंध जाए। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि जीवन में मीन लगन का जातक लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है, अड़चन फेस कर रहा है, अपने काम के अंदर अपने किए गए प्रयासों में सफलता उसे नहीं मिल रही है, गुरु की पोजीशन देखेंगे। गुरु की पोजीशन यदि 6, 8, 12 में हुई तब विचार करेंगे, या गुरु की पोजीशन 2, 3, 11 में हुई तो वो खुद सेल्फ असेसमेंट कर ले कि जीवन में बाधा है कि नहीं है। क्योंकि गुरु कर्म भाव के स्वामी बने हैं मूल त्रिकोण राशि के साथ, और वो लग्नेश भी है, तो परम हितकारी परम लाभकारी नग है पहला पुखराज मीन लगन के जातक के लिए। लग्नेश का नग तो वैसे भी धारण कर ही सकते हैं, लेकिन मुख्यतः प्रमुख रूप से पुखराज मीन लगन के जातक के लिए परम आवश्यक नग है, यदि गुरु की पोजीशन जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं है, कर्मेश होने के साथ साथ। दूसरा मैं बाद में बताता हूं, अपनी बात कंप्लीट होने के बाद, कौन से नग धारण नहीं करने चाहिए। दूसरा परम आवश्यक परम लाभकारी रत्न जो है मीन लगन के जातक के लिए, हम जो रत्न प्रिस्क्राइब करते हैं वो इनर सर्कल के ही करते हैं। लग्नेश का, सुखेश का, भागेश का और कर्मेश का। इस मीन लगन के अंदर एक एक्सेप्शन है कि इसके अंदर सुखेश का नग नहीं पहना जाता। सुखेश का नग हम नहीं पहनेंगे। इसी प्रकार का ये एक्सेप्शन मैंने वृष लगन की जन्म कुंडली के अंदर भी बताया था कि वृष लगन की जन्म कुंडली के अंदर भी सूर्य सुखेश बनते हैं। वृष लगन के जातकों को भी माणिक रत्न धारण नहीं करवाया जाता, नहीं पहनना चाहिए। ये हमारी सलाह है। बाकी जिसको जो चीज बात उचित रखती है वो अपनी माने, हम अपनी राय अपनी रख रहे हैं। जिसको ज्योतिष के अंदर हमसे राय लेनी हो वो हमसे विचार विमर्श कर सकता है। तो मीन लगन के अंदर सुखेश का नग बुध का नग पन्ना धारण नहीं किया जाएगा। मीन लगन के अंदर केवल 2 ही रत्न धारण करने बनते हैं, एक पुखराज और दूसरा चंद्र का नग मोती। ये 2 ही नग बेनिफिशियल है। मोती रत्न धारण किया जाएगा स्टूडेंट के लिए, जो व्यक्ति, जो जातक स्टूडेंट लाइफ से गो थ्रू हो रहा है और पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई बाधा फेस कर रहा है, प्रतिकूलता महसूस कर रहा है, तब मोती पहनाने का विचार किया जाएगा। या कोई उम्र दराज व्यक्ति जो शादीशुदा है, बच्चों वाला है, बच्चों के साथ कंपैटिबिलिटी बिठाने में या विद्या के क्षेत्र में कोई ऊंची पोजीशन हासिल करने में उसको अड़चन महसूस हो रही है, तब मोती पहनाने का विचार किया जाएगा। तो मीन लगन की जन्म कुंडली के अंदर केवल और केवल 2 ही रत्न बनते हैं, पुखराज और मोती पहनना, और अन्य कोई रत्न नहीं। गलती से भी मंगल का नग मूंगा पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, शनि का नग नीलम पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, शुक्र का नग हीरा पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, और माणिक सूर्य का नग पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुध का नग मैं पहले मना कर चुका हूं, बुध का नग पन्ना पहनने के लिए पहले मैं मना कर चुका हूं, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में है, इसलिए। तो मीन राशि, मीन लगन वाले जातकों के लिए केवल और केवल 2 ही नग पहनने बनते हैं, पुखराज और मोती, दैट्स इट। और कोई अन्य नग धारण ना करे। किसी भी प्रकार की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, परंतर दशा चल रही हो, उन ग्रहों से रिलेटेड रेमेडीज करनी चाहिए, रेमेडीज अपना सकते हैं। भगवान का पूजा पाठ
अपना सकते हैं, अपनाना ही चाहिए। अपनी नियमित इष्ट देव का पूजन करें, पितृपक्ष को मजबूत रखें सेवा कर कर, और कुल देवता कुल देवी की पूजा करें। इस प्रकार से अपने जीवन को संयमित ढंग से जीते हुए अपना जीवन यापन करें। और ज्योतिष का लाभ जो उठाना चाहते हैं वो मीन लगन के जातक इस बात पर विशेष ध्यान दें, केवल पुखराज और मोती ही नग पहनने बनते, अन्यथा और कोई नग ना पहने। यदि आप रत्न जो पहने हुए हैं उनको उतारने के बारे में, अन्यथा नया कोई रत्न धारण करने के बारे में कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 इस चैनल के ऊपर मुझसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। थंबनेल के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे, और अब मीन लगन के साथ ही पूरे 12 लगनों की ये वीडियोस पूरी हो चुकी हैं, और अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने और वीडियोस लेकर आने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।